हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा यानी सेकंड टर्मिनल एग्जाम आप लोग 29 नवंबर को देने वाले हैं, तो आपके लिए मैथ का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि गणित का जो सब्जेक्ट कोड होता है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर देख सकते हैं 110 है। और आपको यहाँ पर मासिक परीक्षा की तरह ही आपका ये समझिए एग्जाम लिया जाएगा और इसमें भी आपको उतना ही समय दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक भी आपको उतना ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं और इसी टाइप में आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही सारा क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, चलिए तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर देखिए क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या जो है बाबू वो कौन नहीं है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो रूट 121 क्या है परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसमें परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे बताइएगा। अपरिमेय संख्या जो है हम लोग किसको बोलेंगे, जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो उसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ये सब आपका नहीं होगा, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है p बटा क्यू के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0 यानी कि 0.125 को p बटा क्यू के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। इसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यानी कि अंश बटा हर में हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा बताना आपको। ठीक है, तो हर यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, तो 0.125 है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक, यानी कि आपका 3 गो शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कटाएंगे 125 से तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, यानी 1/8। कहाँ पे अगर आंसर दिख रहा है 1/8 तो लगाइए आंसर बिल्कुल। इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट 8 का परिमेयकारी गुणज है। परिमेयकारी यानी कि परिमेयीकरण करना है, रूट 8 को हम लोग परिमेयीकरण करना है और इसी ऑप्शन में से इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो 2√2 और गुना √2 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा परिमेय करे गुणांक, तो हमारा क्या √2 ही ना बच रहा है, तो क्या हमारा √2 इसमें मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा 4 के पावर 0 गुना, अब यहाँ पर ध्यान देना सिर्फ चिन्ह का। ठीक है, 9 के पावर 0 प्लस यहाँ पर 13 का पावर 0। अब किसी भी संख्या के पावर पर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है ना वो 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पर इसका क्या है प्लस है माइनस है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चिन्ह पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसका मान भी 1 और गुना है तो गुना करेंगे, इसका मान है 1 और प्लस 1। ठीक है, यानी 1 गुना 1 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 1 जोड़ेंगे यानी हमारा 2। अब देखिए 2 आंसर कहाँ पे दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या बी में दिख रहा है, तो बोलेंगे यस सर बिल्कुल दिख रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ समझिए, आपको कोई भी दिक्कत ना होगा, क्योंकि मैथ जो है ना आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट का, यहाँ पर आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें राइटिंग वगैरह मायने नहीं रखता है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको यह स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 के पावर 2 गुना 17 के पावर -2, इसका आंसर आपको बताना है बाबू। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है a के पावर n और ब्रैकेट में a के पावर m होता है। ठीक है, बराबर में क्या होता है a के पावर m और गुना a के पावर यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, गुना में पूरा में आ जाएगा पावर में। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका घात जुड़ जाएगा। ठीक है, घात क्या होगा बाबू, जुड़ जाएगा, m और n घात जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया यानी कि 0। ठीक है, यानी कि 17 के पावर जो हो जाएगा हमारा 0। अब 17 के पावर 0 का हम वैल्यू बताए थे, किसी के वैल्यू का मान आपका 0 आएगा तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 17 के 2 - 2 हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका 0, तो 17 का पावर 0 यानी 1। इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 का स्क्वायर के पावर -2, इसका आंसर आपको बताना है। इसका भी फॉर्मूला होता है, बोलिए क्या होता है सर, तो वही फॉर्मूला इसमें भी आपका लगेगा। ठीक है, क्या होता है a के पावर m गुना, सॉरी इसमें ऊपर में जो बताया था ना वो गुना में आपका नहीं होगा, ऊपर में जुड़ता है ना, इसमें घात क्या होगा जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a के पावर m प्लस a के पावर n होगा। ठीक है, हाँ जुड़ता है ना, सॉरी आपको यहाँ पर गुना करने का बता रहे थे, यहाँ पर जुड़ता है प्लस माइनस यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, ये आप फॉर्मूला था, इसमें आपको गुना होगा। ठीक है, ये इसमें ठीक है 2 का पावर 2 1 -2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है a के पावर n के
पावर में m, ठीक है, a के पावर m गुना a के पावर n, ठीक है। तो 2 के पावर कितना दिया गया 2 और गुना में -2 दिया गया ना, तो 2 के पावर 4 यानी कि 2 के पावर -4। देखिए तो कहाँ पर दिया गया बाबू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देखने को मिल रहा है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 13 का पावर -8 बटा 13 का पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें भी आपका फॉर्मूला होता है, इसमें बटा में चला जाएगा तो a के पावर n बटा a के पावर m, ठीक है, बराबर क्या होता है a के पावर m माइनस a के पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a के पावर n माइनस a के पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 माइनस में ऊपर n के -8 दिया गया -3, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 13 का पावर 8 3 कितना होता है 11, तो माइनस यहाँ पर 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर देखिए तो -11 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर से डी ही होगा, ठीक है। 11 ही आ रहा है, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ पर चिन्ह रखना है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है बाबू समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है। 2 चरों में कौन सा रैखिक समीकरण, तो सीधा पता तो चल रहा है 2 में रैखिक समीकरण नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2 है, तो समीकरण x माइनस 2y बराबर k का हल हो तो आपका k का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आपको इसको हल करना है। तो x माइनस 2y बराबर जो k दिया गया है, तो x का मान हम लोग 0 रखेंगे, अब y का मान हम लोग 2 रखेंगे। तो रखिए आप लोग इस पे मान पे आपको पुट कर देना, काफ़ी इजी है, ठीक है। x का मान 0 है, 2, y का मान कितना है 2 है, बराबर में हम लोग k कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 0 2 दूनी 4 यानी कि -4 बराबर k, यानी k बराबर क्या होगा -4। इसका राइट जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 4x + 7y बराबर 12 है, ठीक है। तो ax + by + c बराबर 0 हो तो तुलना पर b का मान होगा। इसमें b का मान आपको बताना है बाबू, ठीक है। इसमें b का मान काफ़ी इजी, पहला का मान a का मान, दूसरा का b का मान हो गया, तो कितना सिंपल सी है, ठीक है। तो b का मान आपका 7 हो गया, देखिए 7 लगाइए आंसर, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा, समीकरण x बराबर 4y + 7 का हल है। आपको इसका हल क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग हल करेंगे ना, तो इसका राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा ये अनेक रूप, यानी कि क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक्स का बाई हो जाएगा और बाई का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -8, -28 का एक्स का निर्देशांक है। एक्स का निर्देशांक इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 3, -10 किस चतुर्थांश में है। ये चतुर्थांश पूछा गया, किस चतुर्थांश में है, तो पहला जो होता है पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस दोनों होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस, चौथा माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है और माइनस है, तो हमारा कि प्लस कहाँ पे है, चौथा में, और माइनस क्या है, चौथा में। तो हमारा चौथा यानी कि चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -7, 9 की कोटि है। इसमें कोटि पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कोटि क्या होगा बाबू, तो हमारा कोटि भुज, पहला भुज होगा, दूसरा कोटि, हमारा 9 हो जाएगा कोटि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कहलाती है वो व्यास कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि MB बराबर 50 है तो BA बराबर क्या होगा, तो इसमें BA बराबर 17 का कमेंट आप लोग कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू, आपको इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे जाने से पहले आपको बता दें कि कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे, कहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है और नीचे आना, ठीक है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सर्च करने का बॉक्स आएगा गूगल पे, ठीक है, यानी कि क्रोम पे। तो इसमें आपको सर्च क्या कर देना है, जस्टेबल एजुकेशन आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जस्टेबल एजुकेशन या नालंदा हेल्प आप लोग लिख दीजिए, ठीक है, नालंदा हेल्प, ठीक है। नालंदा हेल्प जैसे लिखेंगे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे बाबू, आप सीधा आपको नीचे आ जाना है बाबू, ठीक है। नीचे आता है तो देखिएगा इस तरह का आपको नालंदा हेल्प दिखेगा साइट, ठीक है। इसी पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन दिखेगा। तो इस आंसर की पर या फिर यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखेगा इस तरह के, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही या फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर आ जाना, नीचे भी आइएगा तो यहाँ पर देखिए 11th और यहाँ पर 9th का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 9 सेकंड टर्मिनल क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं 2024। इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब सीधा आपको नीचे आ जाना है। देख सकते हैं द्वितीय शाब्दिक परीक्षा। आप लोग जाओ और नीचे आइएगा, और नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है आपका एग्जाम का, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया। और नीचे आप लोग आते हैं ना तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हिंदी का देखने को मिल जाएगा आंसर की, ठीक है, यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट हो जाएगा परीक्षा से पहले। और नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी, फिर संस्कृत आना है, फिर देखना साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर आपको मैथ का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्लास 9 मैथ आंसर की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की कुछ ही पलों में आपका सारा अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर और ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ आप बता दिएगा, सारा आंसर क्या यहाँ पर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए बाबू तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का अधिकतम लंबाई जीवा होगा। तो उसमें अधिकतम लंबाई जीवा क्या होगा, तो इसको हम लोग जोड़ देना, ठीक है। 17.5 गुना 17.5 यानी कि 17 दूनी 34 1 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की जीवा लंबाई 6 सेंटीमीटर केंद्र के जीवा पर डाला गया की लंबाई 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका लंबाई पूछा गया ना, तो 4 चौके 16, अच्छा तो 16 प्लस क्या होगा 9 और बराबर यानी कि 25 यानी 5। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 कहीं दिया गया तो बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पी क्यू और आर एस से ओ केंद्र वाले की दो समान जीवाएं इस प्रकार है तो कोण पी ओ क्यू बराबर 75 डिग्री हो तो कोण आर ओ एस का मान क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, सभी लोग याद कर लीजिए। घनाभ का आयतन LBH होता है बाबू, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी घनाभ की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उसकी आयतन होगा, उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुना हमारा 8 व्यास दिया गया कितना 8 का हम लोग इसको आधा होता है व्यास, तो 4 दूनी 8 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 पाई का मान हमारा दिया गया है 4 का स्क्वायर ना, तो यहाँ पर चलिए कर लीजिए पाई गुना 4 का स्क्वायर यानी कि 16 पाई हो जाएगा। 16 पाई देखिए तो कहीं दिया गया बाबू, 16 पाई तो है, देखिए तो 16 पाई यानी कि हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी करने पर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोगुना ऊंचाई करना यानी कि इसका 2 पाई आर एच करना, इनको दोगुना करना, ठीक है। तो 2 गुना पाई गुना फिर 2 आर गुना 2h करना, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन जो बनाना है मात्र 25 का जवाब देना है, ठीक है। और अगला जो भी क्वेश्चन है आपको हम यहाँ पर देते हैं होमवर्क में, ठीक है। इसको आप लोग यानी कि बनाकर कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सभी का आंसर देखते हैं कितने विद्यार्थी का जो है तैयारी काफ़ी बेहतर चल रहा है या नहीं, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं तो आप बताइएगा सर आपने तो सारा क्वेश्चन बता ही दिया, ठीक है, हम लोग के लिए छोड़े कहाँ, तो इसलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में चाहिए, ठीक है, आप लोग जरूर दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, सारा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सारा कुछ हम आपको बता दिए, प्रोसेस कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।